समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुनील सिंह साजन हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दे हैं जिस पर उनसे आज हम बात करेंगे। सर, मायावती जी 2027 की तैयारियां कर रही हैं, उपचुनाव की तैयारियां कर रही हैं। एक बुकलेट छपवाई है उन्होंने, जिसमें साफ इस बात का जिक्र किया गया कि अखिलेश यादव उनका फ़ोन नहीं उठाते थे। 19 का गठबंधन इसीलिए तोड़ा उन्होंने। उनके वरिष्ठ नेताओं का फ़ोन नहीं उठाते थे, उनका नहीं उठाते थे। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने, फ़ोन नहीं उठाया उनका? देखिए, आदरणीय बहन जी का सम्मान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बहुत करते हैं और पूरी पार्टी करती है। और हमें खुशी है कि जब गठबंधन टूटने के बाद भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक बुलाई तो उन्होंने सभी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं से ये कहा था कि आदरणीय बहन जी देश की बड़ी नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, उनके खिलाफ कोई भी टिप्पणी कोई नहीं करेगा। और उसके बाद आज तक समाजवादी पार्टी में किसी नेता ने कोई टिप्पणी नहीं की। अब आदरणीय बहन जी को क्यों झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी, क्यों बुकलेट में झूठ छपवाने की ज़रूरत पड़ी, ये तो वही खुद बता सकती हैं। लेकिन हम केवल ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये खुलेआम कहा है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह साइकिल है उसका एक पहिया डॉक्टर लोहिया की विचारधाराओं पर है और दूसरा पहिया डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा पर है। तो पीडीए समाजवादी पार्टी का रणनीति का हिस्सा है, पीडीए हमारी प्राथमिकता है। तो एक तरफ पीडीए है और एक तरफ पीडीए का आरक्षण छीनने वाली बीजेपी सरकार है। मुझे लगता है कि अगर पिछड़ा, दलित, आदिवासी सब ने अपने आप को माननीय अखिलेश यादव जी से संबंधित कर लिया या माननीय अखिलेश यादव जी में अपना भविष्य देख रहे हैं, अपनी उम्मीद देख रहे हैं और उनको लग रहा है कि इस देश में पीडीए की रक्षा, पीडीए के हक, अधिकार, सम्मान, आरक्षण अगर कोई बचा सकता है तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो मायावती जी को ये लिखवाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? इसके पीछे आप लोग क्या वजह मानते हैं? आप तो कह रहे हैं कि हम सम्मान कर रहे हैं, फिर उन्होंने ऐसा क्यों? क्या 24 के नतीजे और 19 के नतीजे जो चुनाव हुए हैं उसकी वजह तो नहीं रही? 22 के नतीजे वजह तो नहीं रही? देखिए, राजनीति में अगर कोई बात होती है तो कुछ ना कुछ वजह होती है। अब समाजवादी पार्टी के साथ पूरा पीडीए परिवार आ गया है, तो आदरणीय मायावती जी क्यों गलत बात को अपने बुकलेट में छुपा रही, जबकि आप सब लोग जानते हैं हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को कोई आम वर्कर भी फ़ोन कर देता है तो फ़ोन का रिप्लाई देते हैं या फ़ोन उठा लेते हैं। तो बहन जी तो बहुत बड़ी बात थी, बहन जी की तो मिस कॉल ही कॉल पलट के चली जाती थी। तो मुझे लगता है आदरणीय बहन जी किसी दबाव में ये झूठ भ्रम फैला रही हैं। और अब तो दलित समाज भी जान गया है कि उनकी लड़ाई माननीय अखिलेश यादव जी ही लड़ सकते हैं। अब दलित, पिछड़े, आदिवासियों की लड़ाई समाजवादी पार्टी के अलावा कोई लड़ नहीं रहा है, सब लोग समझौता कर बैठे। कौन डरा रहा है उनको? मायावती जी को आप लोग कहते हैं कि वो डर के मारे कह रही हैं, वो किसके दबाव में कह रही हैं, तो मायावती के ऊपर किसका दबाव हो सकता है? यही बात तो हम लोगों को अचंभित करती है कि आखिर बहन जी किसके दबाव में है, बहन जी को कौन डरा सकता है। लेकिन अगर वो झूठ कह रही हैं और अपने बुकलेट में झूठा उन्होंने, आप सोचिए जब गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी 5 सीट जीती, आदरणीय बहन जी 10 सीटें जीती, तो गठबंधन तोड़ने का ऐलान किसने किया था? मायावती जी ने किया था या माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था? वो तो आदरणीय बहन जी ने किया था। किसी को समझ में ही नहीं आया क्यों। उस समय किसका दबाव था जब आपने गठबंधन तोड़ा? आज किसका दबाव है जब गठबंधन को लेकर के आप झूठ बोल रही हैं? तो ये तो खुद आदरणीय बहन जी ही बता सकती हैं, उसके अलावा कौन बता सकता है। मल्लिकार्जुन का बयान आया, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी ने ये बात कही कि अगर सीटें 20 सीटें ज़्यादा आ गई होती तो वो सारे के सारे नेता जेल में होते जो संविधान विरोधी काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आदरणीय खड़गे साहब की इस बात से सहमत हूं कि अगर 20-30 सीटें और आ गई होती तो बीजेपी की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं होती। और जब एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं होती तो नोटबंदी पे जांच होती, कोविड घोटाले पे जांच होती,
पीएम केयर फंड पे जांच होती, नमामि गंगे पर जांच होती, और जो आपको पुल, पुलिया, सड़क, ओवरब्रिज, एयरपोर्ट टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी भी जांच होती। तो स्वाभाविक है पीएम केयर फंड पे जो घोटाला हुआ है, जो कोविड पे घोटाला हुआ है, जो नोटबंदी पर घोटाला हुआ है, उनके पीछे जितने भी लोग थे सबको जेल जाना ही पड़ता, या आप ये कह सकते हो आने वाले भविष्य में जेल जाना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज ट्वीट आया है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और कहा है कि देश को गृह युद्ध की तरफ राहुल गांधी झोंकना चाहते हैं। आप इंडिया गठबंधन के साथ ही हैं, ऐसा क्यों उनको कहना पड़ा? क्या क्यों झोंकना चाहते हैं आप लोग गृह युद्ध की तरफ? इसका जवाब है आप? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय बयानवीर हैं केवल, और हम लोग समझ सकते हैं कि वो मानसिक दबाव में हैं। जो व्यक्ति संविधान की शपथ लेने के बाद जिस तरीके की भाषा माननीय मुख्यमंत्री जी की है, वो ये दर्शाती है कहीं न कहीं उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। और कौन बांटने की बात कौन करता है, काटने की बात कौन करता है, बंटवारे की बात कौन करता है, हिंदू मुसलमान की बात कौन करता है, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत कौन फैलाता है? मुझे नहीं लगता है कि इस देश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ज़्यादा भी कोई नफरत फैलाने वाली बात करता हो। क्योंकि डर ये है कि दिल्ली वाले, उनके ही नेता उनको ना हटा दें। हमें जो जानकारी है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब सुबह सुबह उठते हैं तो अपने एक आदमी से पूछते हैं, मैं मुख्यमंत्री हूँ या दिल्ली वालों ने हटा दिया है? जब वो आदमी बताता है कि नहीं महाराज जी अभी आप ही मुख्यमंत्री हैं, तब वो तैयार होते हैं। तो आप सोचिए जो ऐसी मनोदशा में चल रहा हो, वो किस तरीके की भाषा बोलेंगे। राहुल गांधी जी या इंडिया गठबंधन के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, ये सब लोग देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और उसी पर काम कर रहे हैं। शुक्रिया। आप सुनील सिंह साजन जी को सुन रहे थे। बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर ये कहा कि मायावती ने जो भी चीज़ें बुकलेट में लिखी हैं वो कहीं ना कहीं झूठी हैं। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।